कुछ रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है। पिछले साल 1 नवंबर से पहले रिटायर हो चुके सभी बैंक कर्मियों को अब ज्यादा पेंशन मिलेगी। बैंक मैनेजमेंट और यूनियंस के बीच हुई पहली बैठक में 100% डीए के आधार पर पेंशन को बढ़ाकर देने पर सहमति बन गई है। इससे करीब 2 लाख से ज्यादा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को फायदा होने वाला है। डिटेल के साथ है आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, ये बैंक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, और डिटेल्स क्या है आपके पास? नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको डिटेल के साथ ईपीएस के बारे में जानकारी मिलेगी। आज की ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रही है। आज की अभी की जो ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रही है, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी से मंजूरी मिल गई। अब कैबिनेट ने मंजूरी दी। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 46% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। इसे 1 जुलाई 2023 से लागू किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई। तो कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी। बुधवार को कैबिनेट को इसे मंजूरी दी। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 46% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। 1 जुलाई 2023 से लागू किया गया है। इसका फायदा 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनरों को मिलेगा। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को दीपावली से बड़ी सौगात दी है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों को महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर लगी मोहर। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के साथ 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया। डीए में बढ़ोतरी के फैसले से सरकार के खजाना में पर 12,857 करोड़ रुपए का खर्च भार पड़ेगा। 18 अक्टूबर 2023 कैबिनेट की बैठक, जिसमें महंगाई भत्ते के बढ़ाने पर मोहर लगी। इस बात के असर पर है कि अक्टूबर महीने की सैलरी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों को मिलेगी। जुलाई से सितंबर के लिए एडीआर का भी अक्टूबर महीने के वेतन के साथ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को दिया जा सकता है। अक्टूबर से नवरात्रि त्योहार शुरू हो चुका है। 24 अक्टूबर को दशहरा और 12 नवंबर 2023 को दीपावली। ऐसे तैयारी सीजन में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर फैसला लिया। केंद्र सरकार ने इस फैसले से 48.67 लाख कर्मचारी और 67% 95 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। महंगाई से मिली राहत। महंगाई भत्ते के बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनों को महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। हाल ही के दिनों में खाद्य महंगाई में जोरदार बढ़ोतरी को देखते इसको देखकर आम लोगों को परेशान कर रखा, जिससे बजट बिगड़ चुका है। ऐसे में महंगाई भत्ते को बढ़ाने से राहत मिलने की उम्मीद है। ओल्ड पेंशन योजना, ये एक ऐसी योजना जो केंद्रीय कर्मचारियों की बले बले। अब आप भी सरकारी कर्मचारी है तो आपकी न्यूज आपको बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसके अंदर साफ बताया जा रहा है कि जो भी केंद्र सरकार के पुराने कर्मचारी है उनकी पेंशन फिर से शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि जो भी कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ओल्ड पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि और आगे बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि समय के साथ इसकी आवेदन तिथि को बढ़ा दिया है। अगर आप किसी भी कारण चलते सरकार द्वारा निर्धारित नहीं कर पाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आवेदन न करने पर आपको राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि पेंशन योजना को एक ऐसी योजना है जिनके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को लाभ के रूप में धनराशि प्रदान की जाती है। लेकिन अभी के समय में इस पेंशन योजना को लेकर काफी चर्चा भी हो रही है। योजना से जुड़ी कई ऐसी खबरें भी आ रही है कि जिनके चलते ये पेंशन योजना अब सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच में एक बेहद ही बड़ा मुद्दा बन गई है। आपको हम बता दें कि जब इस योजना को सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है तब सरकारी कर्मचारियों के द्वारा सरकार के ऊपर कई तरह के मुकदमे दर्ज दी गई थी। सरकार के ऊपर कर्मचारियों के द्वारा दर्ज मुकदमों में सरकार एक भी मुकदमा जीत नहीं पाई थी, जिसके चलते सरकार को कर्मचारियों की बात माननी ही पड़ी। सरकार और सरकारी कर्मचारियों को चल रही इस लड़ाई के माध्यम से सरकार इस योजना की वापसी लागू करना पड़ा। इस योजना के अंतर्गत सरकार के लगभग 23,65,613 केंद्रीय कर्मचारी, 73,27,068 राज्य सरकार के कर्मचारी नामांकित हुए। इन कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। ईपीएफओ उच्च पेंशन के लिए नियोक्ता के खाते से होगा भुगतान, श्रम मंत्रालय ने जारी किया बयान।
कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान के लिए सब्सिडी के रूप में 15,000 रुपए तक के मूल वेतन वाले कर्मचारियों को 1.16% भुगतान करती है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ में ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने वाले अंशधारकों के हिस्से का भुगतान नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले योगदान से होगा। बता दें कि उच्च पेंशन के लिए अंशधारकों के मूल वेतन का 1.16% हिस्सा लिया जाएगा। श्रम मंत्रालय ने बुधवार शाम को बयान जारी कर कहा कि भविष्य निधि में नियोक्ता के कुल 12% योगदान में से 1.16% अतिरिक्त अंशदान लेने का फैसला किया गया है। श्रम मंत्रालय ने कहा कि ईपीएफओ और एमपी अधिनियम के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा संहिता कर्मचारियों से पेंशन कोष में योगदान की परिकल्पना नहीं करती है। बता दें कि सरकार कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान के लिए सब्सिडी के रूप में 15,000 रुपए तक का मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों का 1.16% भुगतान करती है। ईपीएफओ द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नियोक्ता का मूल वेतन 12% योगदान देते हैं। नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% ईपीएस में, बाकी 3.67% कर्मचारी भविष्य निधि में जमा किया जाता है। अब ईपीएफओ के अंशधारक ऊंची पेंशन पाने के लिए 15,000 की सीमा से ज्यादा के मूल वेतन पर योगदान का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए कर्मचारियों को योगदान नहीं देना होगा और नियोक्ता के 12% हिस्से में से ही मूल वेतन का 1.16% का योगदान लिया जाएगा। श्रम मंत्रालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले से सभी निर्देशों का पालन पूरा कर लिया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार ने साफ किया रहा था। जी हाँ दोस्तों, 7 करोड़ पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ा अपडेट। ईपीएफओ ने दी अहम जानकारी। ईपीएफओ ने 7 करोड़ से मेंबर्सों को ब्याज दरों की घोषणा का इंतजार। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बिना ब्याज दरों की घोषणा नहीं करने के निर्देश दिए गए। ईपीएफओ की वित्त वर्ष के लिए ब्याज दरों की घोषणा करता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी। आपको बताते हैं कि क्या घोषणा की है ब्याज के बारे में। इस वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ब्याज दरों की घोषणा करता है। ये ब्याज दरें होती है जिन पर पीएफ खाता धारकों को संबंधित वित्त वर्ष में उनकी जमा राशि पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को ब्याज दर की घोषणा नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि जब तक वित्त मंत्रालय से मंजूरी न मिल जाए। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बिना ईपीएफओ ने केंद्रीय न्याय बोर्ड यानी सीबीटी के वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज दरों का ऐलान नहीं करने के लिए कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ नुकसान में चला गया। ईपीएफओ ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ईपीएफओ ने 7 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबरों और ईपीएफओ उनके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को मैनेज 8.15% पिछले यानी 21-22 में 8.10% थी। ऐसे में इसमें थोड़ी ज्यादा बता दें कि ईपीएफ में खाते में ब्याज का कैलकुलेशन मासिक आधार पर होता है, लेकिन जमा वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है। ईपीएफओ ने सीबीटी के साथ हर साल बैठक के बाद वित्त मंत्रालय की ओर से ईपीएफ ब्याज दर की निर्धारित की जाती है।